एक ऐसी औरत जिसने 600 शादीशुदा औरतों को बेवा करने में उन्हीं की मदद की। सादा अल्फाज में कहूँ तो 600 औरतों को उनके हस्बैंड्स को कत्ल करने में उनकी मदद की। ये औरत दुनिया की सबसे शातिर, मशहूर तरीन और ज़हीन तरीन औरत शुमार होती है, जिसने 600 शादीशुदा मर्दों के कत्ल में हिस्सा डाला। और ये सारा कुछ ये करती थी खाने में जहर मिलाने से, और वो जहर भी इसको अपनी ही माँ से विरासत में मिला था। वो माँ जिसने उस जहर का पहला तजुर्बा अपने ही हस्बैंड पर किया और उसको खाने में जहर खिलाकर मार दिया। और इस औरत ने भी वही किया, इसने भी अपने उस जहर का सबसे पहला तजुर्बा अपने हस्बैंड पर किया और उसको जहर खिलाकर मार दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की मुकम्मल कहानी बताने वाला हूँ। अगर आप मुकम्मल स्टोरी जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखकर जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस औरत का नाम था जूलिया तूफाना, जो 16वीं-17वीं सदी में इटली रोम में मौजूद थी। और कहा जाता है कि इसके साथ इसकी 6 मददगार औरतें और थी, जो इसके साथ मुतवातिर एक्टिव थी और इस जहर की तकसीम में वो बराबर हिस्सेदार थी। लेकिन जूलिया की जो माँ थी, जब उसने ये जहर तैयार किया तो उसने कुछ खूबसूरती के मसनूआत से तैयार किया, और ये जहर बेरंग और बेबू था, जिसका कभी किसी को कुछ खास पता नहीं चलता था। जूलिया ने भी अपने काम को जारी रखा और अपनी माँ की विरासत को उसने आगे बढ़ाया और इस जहर को और जहरीला किया। और इस जहर को दोबारा आजमाने के लिए उसने अपने शौहर का इंतखाब किया, बिकॉज वो अपने शौहर से बहुत ज्यादा तंग थी। और ऐसी ही औरतों की ये मदद करती थी जो अपने शौहर से तंग थी, तलाक लेना चाहती थी या उसके जबर जुर्म से परेशान थी। इसी वजह से इन्होंने बीड़ा उठाया कि इन तमाम औरतों की मदद करेंगी जो अपने हस्बैंड से, अपने खाविंदों से, अपने शौहर से तंग है, उनके जुल्म से परेशान है और उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है। तो जूलिया ने भी पहला तजुर्बा अपने खाविंद पर किया और उसके खाने में ये जहर चंद कतरे मिला दिया। हालांकि कहा जाता है कि ये 6 कतरे बहुत ज्यादा थे, लेकिन जूलिया ने आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 3-3 कतरों से काम शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने खाविंद के खाने में चंद कतरे मिलाए, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के आने से डॉक्टर ने खूब भांप लिया कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है, यानी कि खाने की वजह से ही इसके मसले मसाइल हुए हैं। इसके बाद उसने इसकी एंटीबायोटिक्स दिए, और जूलिया ने इस काम को पक्का करने के लिए उसकी एंटीबायोटिक्स में भी जहर मिलाना शुरू कर दिया, ताकि उसके खाविंद को शक ना हो सके कि खाने में इसकी बीवी ने ही मिलाकर कुछ दिया है। जल्द ही उसका हस्बैंड वो जहरीली एंटीबायोटिक्स खाने से भी मर गया। और उसके बाद इसने इस जहर को 6 औरतों की मदद के साथ पूरी सोसाइटी में तकसीम करना शुरू कर दिया, और उन औरतों को देना शुरू किया जो औरतें अपने हस्बैंड, अपने खाविंदों से परेशान थी, तंग थी, छुटकारा हासिल करना चाहती थी या अपनी शादी से अनसेटिस्फाइड थी। जूलिया तूफाना का ये मंसूबा बहुत कामयाब रहा, और उसने इसके बाद अपने हमराही औरतों के साथ, जिनकी तादाद 6 बताई जाती है, उनके साथ मिलकर ये जहर पूरी सोसाइटी की औरतों को तकसीम करना शुरू कर दिया, उन औरतों को जो अपने खाविंदों के कहर से परेशान थी। और वो कहती थी कि 6 कतरे इनफ है अपने हस्बैंड को मारने के लिए, और वो यही बताती थी कि हर बार 2 कतरे अपने खाने में मिलाकर उनको खिलाए, और चंद ही दिनों में उनके खाविंद मर जाते थे। जूलिया तूफाना ने ये काम तकरीबन 50 साल किया, और उसने इस काम के जरिए बहुत सारी दौलत भी कमाई। उसकी टेक्निक ये थी कि जिन औरतों को ये जहर देती थी उनके साथ एग्रीमेंट साइन करती थी और उनकी विरासत में हिस्सेदार बन जाती थी। और इस जहर को उसने विरासती पाउडर का नाम दिया था, बिकॉज ये जहर उसने अपनी माँ से लिया था, इसलिए इसको विरासती पाउडर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन उसने 600 मर्दों को कत्ल करने में उन्हीं की बीवियों की मदद की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जूलिया तूफाना ने एक औरत को जहर दिया, और उस औरत ने वो जहर अपने हस्बैंड को खाने में मिलाकर खिलाने की कोशिश की। लेकिन अचानक से उसका ज़मीर जाग जाता है और वो अपने हस्बैंड को खाना खिलाने में नाकाम रहती है और खाना खाने से रोक लेती है। जब उसके खावंद ने उससे वजह पूछी कि उसको खाना क्यों नहीं खाने दे रही, तो वो सारी हकीकत अपने खावंद को बता देती है। उसका खावंद उसको लेकर पुलिस के पास जाता है और जुलियाना के बारे में तमाम तरह हकीकत बता देता है, और तूफाना की जितनी भी हकीकत है उसके सामने आ जाती है। इस वजह से तूफाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यूं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि तकरीबन 600 से जायद मर्दों को तूफाना की बदौलत कत्ल कर दिया गया है उनकी बीवियों के जरिए से। इस तरह तूफाना को थाने में ही बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और यूं एक खतरनाक कहानी बिल्ट हुई। जैसे जैसे लोगों को पता चला, तूफाना की कहानी फैलती गई। लोगों के एहतजाज की बदौलत तूफाना को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी बदौलत वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। और कहा जाता है कि इसी तशद्दुद की वजह से तूफाना थाने में ही दम तोड़ गई। कुछ का कहना है कि वो अपने घर में थी, किसी को नहीं पता कि वो कैसे मर गई। कुछ का कहना है कि उसको चर्च की बदौलत एक सजा दी गई, और चर्च ने उसको चर्च की बिल्डिंग से ऊंचाई से फेंक कर मार दिया। इसके बारे में बहुत सारी assumptions हैं, लेकिन इस तरह से एक खौफनाक कहानी का अंजाम हुआ, जिसको सुनने के बाद आज भी लोग खौफजदा हो जाते हैं। एक औरत इतनी जालिम भी हो सकती है, ये हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं एक औरत के जालिम सख्त दिल होने के, कि एक औरत भी मर्द की तरह उतना ही जुल्म कर सकती है, बल्कि इस औरत ने तो उससे भी ज्यादा जुल्म किया है।
कहानी पसंद आई है और या इसके बारे में कोई और हकीकत आपको बताए तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, शाद रहें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।